जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। अभी जो आपका वर्तमान जो क्लास चल रहा है वो 2014 से 24 तक में रेलवे में कोई भी चीज़ में पूछा गया एग्जाम में हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो इसका एसआई हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एलपी हो, जितना भी एग्जाम है सब में कोई भी पूछा गया, यदि वो रेलवे से पूछा गया प्रश्न है तो उसका कंप्लीट चल रहा है। अभी तत्काल में सब्जेक्ट में उसमें बोलिएगा तो उसी पर भी बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपका कोशिका हो चुका है, अभी स्केलेटन सिस्टम जो है वो चल रहा है। और कल स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था, आज सेकंड पार्ट है। आज स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट रूप से खत्म भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ तक चल चुका था। चलिए हाँ, ये लास्ट प्रश्न था, इसको फिर से बताते हैं। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? देखिए हड्डी के लिए सबसे अधिक आवश्यक आपका कैल्शियम है। क्या हड्डी के लिए आवश्यक सबसे अधिक? कैल्शियम है। और फास्फोरस भी है, लेकिन इसमें ये इसका ऑप्शन में है कैल्शियम, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। देखिए कैल्शियम क्या करता है, जिसे देखिए कि हमारे शरीर में जो भी कैल्शियम युक्त भोजन खाता है, जैसे कहता है दूध खाओ हड्डी मजबूत होगा, दूध में क्या पाता है? भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जो भी चीज़ खाते हैं वह क्या करता है कि छोटी आंत के जो नवीली विलायत से होते हुए क्या आता है, जब पहुँच जाता है वो ब्लड में। कहाँ पहुँच जाता है? ब्लड में। देखिए जैसे ये रक्त है, ठीक है, ये रक्त है, रक्त में क्या पाया जा रहा है? जैसे कि कैल्शियम है। ये कैल्शियम क्या होगा समझिए ध्यान से। ये रक्त में कैल्शियम किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से आ गया। उसके बाद ये कैल्शियम क्या होता है? ये कैल्शियम हमारे शरीर में जितना भी हड्डी है, ठीक है, उसके पास जाता है। किसके पास जाता है? हड्डी के पास जाता है। इस कैल्शियम को हड्डी के पास ले जाने का काम कौन करता है? एक विटामिन भी करता है। कौन विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? इस कैल्शियम को क्या करेगा? इस कैल्शियम को विटामिन डी क्या करेगा? इधर लेकर जाने काम करेगा, हड्डी की ओर। तो जब कैल्शियम को हड्डी की ओर लेकर जाता है तो कितना हड्डी और ज़्यादा मजबूत होते जाएगा। क्या हड्डी को कौन मजबूत कर रहा है? कैल्शियम कर रहा है, ठीक ना। अगर यदि ऐसा ही नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे यदि हड्डी के पास कैल्शियम सही रूप से नहीं पहुँच पा रहा है तो जो बीमारी जो होता है, एक आप सुने होंगे कि रिकेट्स जो बीमारी जो होता है, क्या होता है? रिकेट्स होता है। ये क्या होता है? बच्चों में होता है। इसमें कहते हैं कैल्शियम की कमी के कारण ही यह बीमारी होता है, रिकेट्स। उसके बाद एक और बीमारी क्या आता है? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या आता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या आता है? ऑस्टियो मतलब हड्डी हो गया, पोरस में पोर मतलब छिद्र होता है, छोटा छिद्र हो जाता है। अब कहीं चीज में अगर कोई पास उसको में छोटा छिद्र कर दीजिए तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। और घनत्व भी घट जाएगा, साथ साथ क्या हो जाता है? वह कमजोर हो जाता है, वह टूट सकता है। किसमें? ऑस्टियोपोरोसिस में। एक और क्या होता है आपका? ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया सेम एज कंडीशन, एक ही बीमारी लगभग है, ये रिकेट्स का ही बीमारी है। बस ये ऑस्टियोमलेशिया भी तो क्या होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? बड़ों में होता है। ये किस में होता है? या बड़ों में होता है। रिकेट्स किस में होता है? ये बच्चों में होता है। और समझिए ध्यान से, इसको रिकेट्स को और क्या कहते हैं? एक और रोग से नाम जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूखा रोग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सूखा रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका आयरन जो होता है, आयरन क्या करता है? आपका ब्लड के लिए आवश्यकता है। किसके लिए आवश्यकता है? आवश्यक है। ये रक्त के लिए आवश्यक है। रक्त में उपस्थित जो 3 गो उसमें जो कोशिका होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, उसमें से जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है, उसमें और रेड ब्लड सेल्स में क्या पाता है? हीमोग्लोबिन पाता है। हीमोग्लोबिन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन होता है? ये आयरन होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? ये हीमोग्लोबिन के लिए आयरन होता है। ये क्या करता है? रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसी आयरन के मौजूदगी के कारण रक्त का रंग कैसा हो जाता है? कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर लाल हो जाता है। यह क्या करता है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। जिंक जिंक समझिए ध्यान से, जिंक हमारी क्या होता है? वीर्य के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला देखिए कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? समझिए, जो बच्चा जो होता है ना, बच्चा में हड्डी की संख्या लगभग 300 के आसपास होता है, या 300 से अधिक बोल सकते हैं। 300 या 300 से अधिक बोल सकते हैं। 310, 315, 305, 306 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होता है क्या, जब बड़ा हो जाता है वही, तो बड़ा होने के बाद टोटल कितना हड्डी रह जाता है? 206। तो वो हड्डी कहाँ चला गया? 300 से 206 कैसे बच गया? और समझिए उसमें होता है क्या, किसी बचपन में छोटा हड्डी से होता है 3-4 गो, ठीक है। और ये हड्डी क्या होगा? बड़ा होने के बाद एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। अब देखिए पहले क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो था, और जुड़ करके की हो गया? एक हड्डी का लाया, 5 हड्डी का लॉस हुआ। इसी प्रकार से ऐसे सब जुड़ के कितना पड़ जाता है? लगभग 206 हड्डी आने के बाद यह करता है अस्थायी हो जाता है। इसलिए कहता है वयस्क में जो होता है, वयस्क मतलब जो हम लोग हो गए, हम लोग से अधिक उम्र का जो भी जितना भी सब क्या आता है? वयस्क में आता है। कितना हड्डी हम लोग में है? 206 हड्डी है। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अब देखिएगा ध्यान से, सबसे जो लंबी जो हड्डी है ये वाला होता है। ये कौन है? फीमर। क्या सबसे लंबी हड्डी कौन है? सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सा जगह? फीमर। कौन है? ये फीमर है।
उसके बाद देखिएगा इस फीमर को ही क्या कहते हैं, यह फीमर जो होता है शरीर का सबसे अधिक वजन उठाने वाला होता है, ठीक ना। अभी कितना भी सर पे बहुत ज़्यादा भार ले लीजिए, सबसे ज़्यादा भार किस पे पड़ता है, इसी पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, फीमर पे ही सबसे ज़्यादा वजन उठाता है। उसके बाद समझिए ध्यान से, सबसे मजबूत हड्डी है भाई, जो मजबूत रहेगा वही वजन उठाएगा ना। सबसे ज़्यादा भारी वजन कौन उठाएगा, जो मजबूत रहेगा। सबसे मजबूत हड्डी कौन, सबसे मजबूत हड्डी कौन हो गया, ये फीमर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या चीज़ है, देखिए ये है जानवास्थि। ये क्या है, जानवास्थि। देखिए जानवास्थि किसको कहते हैं, जानवरों में पाए जाने वाला अस्थि, ठीक ना, या हम लोग में भी उसी के अंतर्गत आता है। जानवास्थि मतलब समझिएगा ध्यान से, अस्थि का जो फंक्शन है दो प्रकार का। अस्थि का फंक्शन कितना प्रकार का है, दो प्रकार का है। चलिए देखते हैं। कंकाल तंत्र जो होता है, समझिए ध्यान से, कंकाल तंत्र जो होता है, कंकाल तंत्र जो कंकाल का एक तरह से ढांचा, ठीक ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है, चलिए एक होता है अंतः कंकाल। क्या होता है, एक अंतः कंकाल होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य कंकाल। एक क्या होता है, बाह्य कंकाल। इसका मतलब नॉर्मली समझ लीजिए, जिसका हड्डी ऊपर से दिख जाता है हो गया बाह्य कंकाल, जेकर हड्डी ऊपर से नहीं दिखता है उसको कहते हैं हम अंतः कंकाल। जैसे समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे हम लोग के शरीर में हड्डी दिख रहा है ऊपर से, नहीं ना, ऊपर से यह त्वचा है, तब मांस है, तब ना हड्डी है, तो ये हो गया अंतः कंकाल। और जैसे देखिए केकड़ा में देखिए ऊपरे से दिख जाता है, कछुआ के देखिए ऊपरे से प्लेट दिख जाता है, हड्डी, सब क्या है, हड्डी ही है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, तो वो सब हो गया बाह्य कंकाल। और हम लोग क्या जाते हैं, अंतः कंकाल में आ जाते हैं हम लोग, चाहे गाय भैंस जितना भी सब क्या होता है, अंतः कंकाल में आ जाता है। ये जानवास्थि मतलब कौन चीज हो गया, जानवरों की हड्डी, और उसी में हम लोग भी आते हैं। दो प्रकार का होता है, हम लोग इसमें आते हैं, अंतः कंकाल में आते हैं। और क्या आता है, जो देखिए केकड़ा जो होता है, केकड़ा हो गया। अब बिच्छू भी देखिएगा, बिच्छू भी क्या आता है, बाह्य कंकाल में आता है आपका। और कछुआ जो होता है, कछुआ जो होता है, ये सभी क्या आता है, बाह्य कंकाल में आता है। जिसका हड्डी बाहर से दिख जाए उसको बाह्य का, हम लोग को देखिए हड्डी बाहर से वो दिखने वाला यही है, नाखून है और बाल है। क्या जो बाह्य कंकाल में हम लोग में नाखून और बाल पाया जाता है मात्र। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, उर्वस्थि। देखिए एक और अक्षर देखिएगा कंफ्यूजन पैदा करेगा आपको हमेशा, एक उर्वस्थि एक उपास्थि। उर्वस्थि और उपास्थि। देखिए उर्वस्थि जो होता है ना, समझिए ध्यान से, ये उर्वस्थि मतलब होता है स्टर्नम। क्या होता है, स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, सीने की हड्डी। क्या होता है, सीने का हड्डी इसको, या ब्रेस्ट बोन कह सकते हैं। देखिए कौन कौन सा हो गया, कौन हो गया इसमें, स्टर्नम हो गया। देखिए सीना में हड्डी होता है ना, देखिए ये वाला, ये जो पार्ट है ये हो गया आपका उर्वस्थि यानी स्टर्नम पार्ट। ये जिसमें क्या होता है, जितना भी जो है ना ये सब रिस्ट जो होता है, ठीक ना, पसलियाँ जो होता है उसमें क्या होता है, जुड़ता है, ठीक ना। इसको एक और बॉन्ड कहते हैं, टाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, टाई बॉन्ड का। टाई जो बांधते हैं यही बीचों बीच में सीधे सीधे लटकता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, टाई बॉन्ड भी कहते हैं। ये हो गया उर्वस्थि कहलाता है। एक कहलाता है उपास्थि। क्या कहलाता है, उपास्थि। क्या कहलाता है, उपास्थि। इसी को कार्टिलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट प्रकार का हड्डी। क्या होता है, सॉफ्ट प्रकार का हड्डी। ये कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, कोई भी हड्डी का ज्वाइंट है, जैसे देखिए सिरा, जैसे देखिए ये हड्डी है, इसका एक सिरा वो हुआ, एक सिरा ये हुआ। यहाँ पे अब देख रहे हैं एक वाइड जैसा दिख रहा है, देखिए इसमें एक वाइड सा दिख रहा है, ये यहीं पे कार्टिलेज बना होता है, इसलिए कार्टिलेज होता है। ये हड्डी इस हड्डी से जुड़ रहा है। अगर यहाँ पे सॉफ्ट चीज नहीं दीजिएगा तो वहाँ क्या होगा, घर्षण कम होगा। हाँ, अगर दीजिए आप बहुत जैसे बहुत सॉफ्ट चीज दीजिएगा तो वहाँ पे घर्षण कम होगा। यदि सॉफ्ट चीज नहीं दीजिएगा, मुलायम चीज नहीं दीजिएगा, वहाँ घर्षण ज्यादा होगा। घर्षण ज्यादा होगा तो कोई काम से इसको फ्लेक्सिबल उसको चल नहीं पाएगा। हम लोग गाड़ी में ग्रीस क्यों देते हैं, जहाँ पे एक तरह से ज्वाइंट होता है वहाँ ग्रीस क्यों देते हैं, क्या घर्षण कम हो और फ्लेक्सिबल उस पर चल सके। इसीलिए होता है जहाँ भी ज्वाइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, एकदम कार्टिलेज दिया जाता है ताकि घर्षण कम हो थोड़ा, ठीक है। यह कार्टिलेज जो किसका बना होता है, समझिएगा ध्यान से, एक इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है और एक कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, कोलेजन का और इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि ये टिबिया। टिबिया क्या होता है, समझिए ध्यान से, ये टिबिया जो होता है ना, ये पैर का जो होता है, यहाँ से घुटना से यहाँ तक के बीच का जो ये आगे वाला है ये टिबिया होता है, और पीछे वाला क्या होता है, फिबुला होता है। ये क्या हो गया, टिबिया होता है, और पीछे वाला क्या कहते हैं हम, फिबुला कहते हैं। जांघ की हड्डी बता ही दिया, ये क्या हो गया आपका, जांघ की हड्डी। क्या है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा इसमें, जांघ की हड्डी। यही तो क्या सबसे लंबी हड्डी। इसी को क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा वजन उठाने वाला हड्डी इसी को कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, सबसे मजबूत हड्डी भी कहते हैं। इसको
जांघ की हड्डी, इसको फीमर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जंघास्थि के मेल से बनता है। देखिए वो कौन सा हो गया, इसका आ जाएगा ये पार्ट जो होता है ये हो गया आपका नितंब, जिसको आप हिप बोन भी कहते हैं। ये एक इधर हो गया, एक इधर से हो गया, दो गो नितंब हो गया, ठीक ना। इसी को हम क्या कहते हैं एक तरह से हाँ ये हड्डी क्या लगेगा, ये तीनों का जो मेल से इलियम, श्रेणीखंड और जघनास्थि, ठीक ना, ये तीनों को मिल करके क्या बनता है आपका नितंब बनता है। यह नितंब कहलाता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जिसमें जाकर के जो पैर का जो ये पार्ट है ना, ये जांग का पार्ट हो सकता है, इसको फीमर एक तरह से बोल सकते हैं, ये जिससे जाकर के जुड़ता है, ठीक है। अगला देखिए पाद मतलब हो गया आपका पैर, ठीक ना। कपाल मतलब समझिए ध्यान से, कपाल मतलब सिर्फ ये पार्ट कहलाता है कपाल, सिर्फ ये पार्ट कहलाता है आपका कपाल, सिर्फ ये पार्ट तो हो गया आपका चेहरे का, ठीक है। और कपाल में कितना हड्डी पाया जाता है, कुल मिला करके 8 पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जबड़ा आपका कौन सा हो गया, ये हो गया, जबड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया। चलिए उसके बाद क्या हो गया, नितंब हो गया, पाद हो गया, कहानी खत्म। चलिए अगला देखिए कि पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी से जोड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, हड्डी से जोड़ता है, तो हड्डी से कौन जोड़ता है आपका, लिगामेंट को जोड़ता है, ठीक ना। अस्थि बंध जिसको कहते हैं, अस्थि मतलब हड्डी, या बंध मतलब जोड़ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लिगामेंट कहते हैं। देखिए ये ऊपर एक अस्थि है, नीचे भी एक अस्थि है, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये वाला जो ये कर रहा है, इधर से कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ये क्या हो गया आपका, लिगामेंट हुआ, दोनों हड्डी जोड़ने का काम कर रहा है। और ये जो बीच में जो उजला वाला पार्ट है, यही है आपका कार्टिलेज, जो कि हर हड्डी के सिरा में पाया जाता है। यही कार्टिलेज क्या करता है, घर्षण को कम करने के लिए इसको यहाँ पे दिया जाता है, ये कार्टिलेज हो गया, ठीक है, यानी उपास्थि हो गया, कार्टिलेज तो उपास्थि हो गया। चलिए उसके बाद और क्या चीज है कि हड्डी से जोड़ता है, ये हो गया, ये क्या है, स्नायु है ना, स्नायु, अच्छा स्नायु मतलब समझिए, ये हो गया स्नायु मतलब स्नायु बंध, यानी टेंडन जिसको कांड्रा भी कहते हैं, टेंडन जिसको कांड्रा भी कहते हैं। चलिए देखिए ये अब इसके बारे में अगर समझते हैं तो ये क्या करता है, टेंडन या कांड्रा जो है, स्नायु बंध जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है आपका जो मसल्स, जो मांसपेशी है, जो मसल्स, ये मांसपेशी को किसमें जोड़ता है, ये देखिए हड्डी घुटना का जैसे क्या है पटेला है, ठीक ना, इसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन जोड़ने का काम करता है बीच में, ये टेंडन को क्या क्या कहा जाता है, स्नायु बंध, टेंडन को क्या कहा जाता है, स्नायु बंध कहा जाता है, या स्नायु भी कहीं देखिएगा लिखा हुआ रहेगा। और क्या कहा जाता है, इसको कंडरा भी कहते हैं, कंडरा भी कहते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं क्या चीज हो गया, हाँ अस्थिबंध का हो गया काम, स्नायु हो गया। उपास्थि मतलब वही वो कार्टिलेज जिसके बारे में अभी बताए हम कि ये जो कार्टिलेज जो था, ये कार्टिलेज क्या करता है, दो हड्डी के बीच में इसको दिया जाता है ताकि जो है घर्षण कम हो। और यही नहीं दिया जाता है, कार्टिलेज का क्या, ये नाक में भी जहाँ फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे हड्डी एकदम है लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल, ये हो गया कार्टिलेज। ये कान का हो गया कार्टिलेज, ये कान में भी क्या पाता है आपका कार्टिलेज पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, ये पेशी मतलब क्या हो गया, मांसपेशी। कुल मांसपेशी की संख्या कितना होता है, लगभग 640 के एवरेज आसपास होता है। कुल मांसपेशी की संख्या 640 के आसपास होता है। मांसपेशी में कौन कौन प्रोटीन पाया जाता है, आपका एक्टिन पाया जाता है, और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मांस का रंग क्या होता है, लाल होता है। चलिए अगला देखिए कि चल जोड़ों पर मतलब चलने वाली जोड़ों पे, चलने वाला जोड़ को कौन सा हो गया, घुटना हो गया, ठीक है ना। जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं, दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से कि चल जोड़ो मतलब समझिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए अब समझिए ध्यान से, चल जोड़ मतलब से क्या हो गया कि घुटना के ऊपर का हड्डी हो गया ये, ठीक है, और घुटना के नीचे का हड्डी हो गया ये। तो अब ये क्या हो गया, अब ये बीच का क्या हो गया, ज्वाइंट, समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक ना। ये दोनों के बीच में क्या होता है कि ये हो गया, देखिए ये क्षेत्र हो गया ऊपर का हड्डी का, ये क्षेत्र हो गया ऊपर की हड्डी का, और ये हो गया आपका कार्टिलेज। ये क्या उजला वाला कार्टिलेज, क्या कि घर्षण को कम करे। ये भी हो गया आपका क्या होता है, कार्टिलेज। उसके बाद ये गैप होता है, ये दोनों जो क्या होता है, गैप होता है। इस गैप को कहते हैं साइनोवियल गैप, साइनोवियल गुहा कहते हैं, या साइनोवियल कैविटी कह सकते हैं, ठीक ना। देखिए आपको दिखा दें, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, साइनोवियल गुहा बोलेंगे या साइनोवियल कैविटी बोलेंगे। तो अब उसमें क्या चीज होता है, ये हो गया साइनोवियल गुहा या साइनोवियल कैविटी। इसी में क्या होता है, द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है,
द्रव भरा होता है। यह द्रव का भी काम होता है क्या चीज, वहाँ को पोषण प्रदान करना और क्या करना, उसको एक तरह से घर्षण को क्या करता होता है, उसको कम करने का काम करना। ठीक है, कौन, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, साइनोवियल क्या है, फ्लूइड है। यह क्या करता है, घर्षण कम करने का काम करता है। यही अगर साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है कि वहाँ पे कम जाता है, वहाँ से एक तरह से उसकी मात्रा घट जाती है, तो क्या होता है कि घर्षण होना शुरू हो जाता है, तो कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो जाएगा। जब कार्टिलेज भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो हड्डी पे नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी कारण को हम लोग को जो है ना दर्द होना शुरू हो जाता है, या जो ज्वाइंट में तरह समस्या पैदा होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्थराइटिस कहते हैं, यानी गठिया कहते हैं। चलिए अगला क्या चीज़ है, प्रश्न है साइनोवियल हो गया आंसर, इसका आंसर हो जाएगा स्नेह का क्या हो जाएगा, इसका साइनोवियल हो जाएगा, दोनों हड्डी के बीच। अब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखिए ये तो था आपका जो है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, दो हड्डियों के बीच में ज्वाइंट में पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। अब क्या बोल रहा है ये एमनियोटिक फ्लूइड, क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। देखिए ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या चीज़ होता है समझिएगा ध्यान से, जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, ये जो गर्भाशय है, ये क्या है आपका गर्भाशय है। गर्भाशय में यहाँ सब जो है, यहाँ सब क्या है, एक तरह से द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पे द्रव पाया जाता है। ठीक ना, इसी द्रव में क्या आता है, बच्चा एक तरह से तैरते रहता है। पानी में क्या आता है, बच्चा एक तरह से ये तैरते रहता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, यहीं पे तैरते रहता है। इसी द्रव के माध्यम से इसको पोषण भी, इसको पोषण की सहायता इसको मिलता है। ठीक ना, और उसके बाद ये कहता है इसको एक तरह से सुरक्षा प्रदान होता है। कहे जैसे बाद में, ठीक है, महिलाएं रनिंग कर रहे, थोड़ा चल फूल रही है, गिर गई। ठीक ना, गिरने के बाद ये इस जगह पे प्रेशर चोट आया, तो यहाँ जल में है एक तरह से, इस पर झटका कम एहसास होगा। ठीक है, इसको क्या करता है ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करता है। चलिए अब समझिए ध्यान से, अब पूछेगा एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, गर्भाशय में पाया जाता है। उसके बाद अब क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, उसके बाद क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या चीज होता है समझिए ध्यान से। देखिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, देख लीजिए, ये मस्तिष्क है। देखिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या आता है, जैसे देखिए ये मस्तिष्क, टोटल मेरा मस्तिष्क हो गया, एक तरह से सिर हो गया, और उसमें से ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, क्रेनियम पार्ट। ये क्या आपका पार्ट क्या है, क्रेनियम पार्ट है। क्रेनियम पार्ट के अंदर, क्रेनियम पार्ट के अंदर ये जो आपका दिख रहा है ये पार्ट, ये ठीक है, उसके अंदर ये हो गया आपका, ये एक झिल्ली का बना होता है। ठीक ना, ये हो गया मेनिंजेस। क्या हो गया, ये मेनिंजेस झिल्ली पाया जाता है। ठीक ना, क्या होता है, देखिए क्रेनियम पार्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मेनिंजेस झिल्ली हो गया। इस मेनिंजेस झिल्ली के अंदर में ये जो दिख रहा है आपको, हर एक तरह से जल का आकार का, जल जैसा जो दिख रहा है, यही आपका क्या हो गया, एक तरह से ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है समझिए, जितना भी पोषक तत्व जो मस्तिष्क को मिलता है, यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ही मिलता है। यह कहाँ पाया जाता है, ये क्रेनियम से, क्रेनियम के नीचे क्या आता है, मेनिंजेस झिल्ली होता है, मेनिंजेस झिल्ली के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अगर यदि देखिए यही यदि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोई पोषक तत्व का कमी हो जाता है, किसी प्रकार की समस्या उसमें हो जाती है, तो क्या होता है, यही जो मेनिंजेस झिल्ली जो होता है, यही मेनिंजेस झिल्ली क्या होता है, वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, जिसके कारण कौन सा बीमारी होता है, मेनिंजाइटिस बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है, मेनिंजाइटिस बीमारी होता है। ऐसा नहीं कि ये जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहीं पाया जाता है। यह क्या होता है, हम लोग को जो ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी में भी पाया जाता है। यह क्यों पाया जाता है समझिए ध्यान से, क्या कि देखिए तंत्रिका यहाँ ही नहीं है, हम लोग का जो मेरुरज्जु जो होता है, ये रीढ़ की हड्डी में भी पाया जाता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी में जहाँ जहाँ आपका मेनिंजेस झिल्ली होता है, मेनिंजेस झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है, एक तरह से पाया जाता है आपका ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, आपका पोषक तत्व सब पाया जाता है, ताकि एक तरह से उसको सब तरह से उसको पोषण मिलते रहे, वहाँ की सभी कोशिकाएं सही रूप से कार्य करते रहे। ठीक है, अगर यदि वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगा, आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, बेहोश हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या चीज़ है समझिएगा ध्यान से, एक कोशिका जिसे ये हुआ, एक कोशिका जिसे ये हुआ। ठीक है, अब सब कोशिका में जितना भी पोषक तत्व कैसे पहुंचता है, ठीक है, जैसे यहाँ गैप है, यहाँ पे क्या है, पोषक तत्व है, तो यहाँ से क्या इस कोशिका को चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से जो यही जो फ्लूइड जो द्रव के रूप में जो पाया जाता है, जिसमें पोषक तत्व सब मौजूद होता है, ऑक्सीजन सब मौजूद होता है, उसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। इससे बाद यहाँ से फिर इस कोशिका में चला जाएगा, इस कोशिका में चला जाएगा, फिर इधर भी है तो इधर भी तैरते हुए पहुँचाएगा, इस कोशिका को पहुँचा देगा। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, पोषक तत्व ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है, किसके माध्यम से, एक तरह से ये द्रव के माध्यम से। ठीक है, और यह क्या करता है, अपना कोशिका जो उसका इस्तेमाल करता है पोषक तत्व का और ऑक्सीजन का, जिस प्रकार से इस्तेमाल करना हो।
चलिए अगला देखते हैं, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती है? नवजात बच्चा में कितना होता है? लगभग 300। नवजात में कितना होता है? नवजात में कितना होता है? लगभग 300। यही बड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 206, यानी वयस्क में कितना हो जाएगा? 206। चलिए अगला देखते हैं कि किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियां के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच, जैसे देखिए क्या हो गया, एक ही हड्डी हो गया, ठीक है, और एक क्या होगा? ये हड्डी हो गया। ये दोनों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को, अभी तुरंत स्नेहक मतलब कौन चीज? एक तरह से द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताए थे। यहाँ जो पाए जाने वाला जो द्रव पदार्थ होता है अभी जस्ट बताए। हाँ यहाँ तो है ये। चलिए देखिए, इसी में बता दे रहे हैं। चलिए इसमें जो ये जो था, ये जो फ्लूइड जो था, ये क्या था? साइनोवियल फ्लूइड क्या था? देखिए दोनों हड्डी है, दोनों को जोड़ने वाला जो जॉइंट है, इसमें इसके अंदर में क्या था? साइनोवियल फ्लूइड था। ये क्या आंसर हो जाएगा? साइनोवियल फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बता दिया क्या होता है। जब महिलाएं गर्भवती होती है उसके बच्चों की तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए क्या पाता है? ये एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। उसी में क्या होता है? बच्चा तैरते रहता है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में आपको पता है, जो मस्तिष्क में जो मेनिंजिस झिल्ली होता है, मेनिंजिस झिल्ली के नीचे जो एक तरह से पाया जाता है, वहाँ पे एक द्रव पाया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। उसमें क्या होता है? पोषक तत्व क्या होता है? मस्तिष्क के लिए पहुंचता है, ठीक है। चलिए देखिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, यह क्या करता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या होता है? ऑक्सीजन को, एक तरह से पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है, इसी में पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, नवजात बच्चे का शरीर हो गया। हाँ यही, इसी को तो करना था, क्लियर हो गया। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की। कान की कौन सी हड्डी है? स्टेपिस। कान की कौन सी हड्डी है? स्टेपिस। अब देखिए समझिए, इसका नाम लिखने का भी अलग अलग होता है। देखिए यही स्टेपिस जो होता है ना, इसको कहते हैं रकाब। इसको क्या कहते हैं? रकाब। और ये इस रकाब का इस्तेमाल क्या होता है? देख सकते हैं इसका जो शेप जो है, ये शेप इस प्रकार रहता है, जैसे घोड़े पे चढ़ने के लिए जो जिस आकृति का शेप का इस्तेमाल किया जाता है, पैर रख करके जो चढ़ता है, सेम उसी तरह से दिखता है, इसलिए इसको रकाब कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ये है आपका जांग की हड्डी। जांग की हड्डी के बारे में आपको बताया, जांग की हड्डी जो फीमर जो होती है, क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे लंबी होती है, सबसे हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, और सबसे क्या होता है? वो सबसे अधिक भार उठाने वाली हड्डी होती है। कान की हड्डी, तो कान की हड्डी तो तीनों हो गया, मेलस हो गया, इनकस हो गया, स्टेपिस हो गया, 3 हड्डी होगा। आज जो एक तरह से ये जो प्रागंडिका जो होता है, प्रागंडिका इसको किसको कहते हैं? पटेला को कहते हैं। इसको कहते हैं प्रागंडिका हो गया, पटेला को, घुटने में पाई जाती है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, समझते ध्यान से। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कणिका का निर्माण करता है। चलिए एक चीज, इस टॉपिक को भी आज क्लियर कर ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए एक तरह से क्या ये शरीर में क्या ये हड्डी बना हुआ है, ठीक है। अब हड्डी जो बना हुआ है, देखिए हमारे हड्डी के अंदर ही क्या, पहले स्टार्टिंग में समझिए ध्यान से, जब नवजात जो होता है, नवजात में बच्चा थी, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? उसका लीवर में होता है। नवजात में किसमें होता है? बचपन में क्या होता है? लीवर में। क्यों होता है? क्योंकि उसका हड्डी मजबूत नहीं होता है, यानी बड़ा नहीं होता है। जो हड्डी मोटा होगा, जो हड्डी बड़ा होगा, उसी में क्या होता है? आपका जो, रुकिए थोड़ा सा, अरे भाई सब फिगर है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, जो हड्डी मजबूत होता है, जो बड़ा हड्डी होता है, उसी में आपका क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है। अब बोन मेरो कितना प्रकार का होता है? लगभग 2 प्रकार का होता है। जब बड़ा होता है, हड्डी मजबूत होता जाता है, उसमें बोन मेरो का निर्माण हो जाता है। कौन कौन प्रकार का बोन मेरो होता है? एक होता है रेड बोन मेरो होता है, लाल अस्थि मज्जा। एगो क्या आता है? येलो बोन मेरो, यानी पीला अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा का जो निर्माण होता है, इस क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में? यह सब जो क्षेत्र है, इस सब क्षेत्र में क्या होता है? आपका लाल बोन मेरो का निर्माण होता है, यानी लाल अस्थि मज्जे का निर्माण होता है। क्या? लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, ठीक ना। यह लाल अस्थि मज्जा क्या करता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। कौन कौन रक्त कोशिका का निर्माण करता है? ये आरबीसी का निर्माण करता है, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है, व्हाइट ब्लड सेल मतलब सफेद रक्त कोशिका, और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। इसका प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। इसका मतलब रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? ये लाल अस्थि मज्जा में होता है। यही अस्थि मज्जा जो होता है बचपन में नहीं बना होता, इसके कारण क्या होता है? रक्त का निर्माण शरीर का लीवर से होता है।
ठीक ना। अब देखिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस कहते हैं, मतलब कि रक्त के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो हीमोपोइसिस कहाँ होता है, आपका हड्डी में होता है, लाल अस्थि मज्जे में होता है, ठीक ना। और इसके जो रक्त का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, हीमाटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमाटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो बचा पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा में क्या चीज का निर्माण होता है, वसा का निर्माण। ये क्या हो गया आपका पीला अस्थि मज्जा, क्या है, पीला अस्थि मज्जा। पीला अस्थि मज्जा, ये जो पीला अस्थि मज्जा इसमें किस चीज का निर्माण हो जाता है, आपका वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यह वसा का निर्माण होता है। और यह वसा कहाँ जमा होता है, जाकर के यह वसा होता है वसीय उत्तक में जमा होता है। कहाँ होता है, वसीय उत्तक में जमा होता है। इसी को क्या कहते हैं, वसीय उत्तक को क्या कहते हैं हम लोग, एडिपोज उत्तक। क्या कहते हैं, एडिपोज उत्तक। इसका मतलब एडिपोज उत्तक कहाँ पाया जाता है, आपका हड्डी में भी पाया जाता है। तो अब प्रश्न क्या था देखते चलिए, फिगर 7 चलिए। हाँ, क्या चीज है कि अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। हाँ, ये जो अस्थि मज्जा था, दो प्रकार का अस्थि मज्जा है, लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा। ये क्या चीज का निर्माण किया था कि लाल रक्त कणिकाओं का। हाँ, लाल रक्त कणिका, लाल मतलब हो गया, लाल मतलब रेड, रक्त मतलब क्या होगा, ब्लड, और कणिका मतलब सेल्स, ठीक ना। तो आरबीसी का निर्माण तो कर ही रहा था, बोले तीनों निर्माण कर रहा था, तीनों रक्त कोशिका का निर्माण कर रहा था, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स तीनों निर्माण कर रहा था। अगला है मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में 28 का सेरुक होता है। 28 का सेरुक होता है। देखिए समझिएगा ध्यान से इसको, देखिए 28 को कशेरुक, ये क्या है आपका कशेरुक। देखिए जितना भी रीढ़ वाला हड्डी है जिसके पास है वो क्या कहते हैं, कशेरुक। जितना भी कशेरुकी प्राणी होता है चल सकता है, जिसके मतलब रीढ़ की हड्डी जिसके पास है वो चलेगा, जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं वो क्या होता है, रेंगता है, ठीक है। समझ लीजिए, देखिए अब समझिए ध्यान से, इसमें क्या बोला है मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुक। 28 कशेरुक होता है, देखते हैं हम। देखिए ये लगभग कितना है, सर्वाइकल में कितना हो गया 7, और थोरेसिक पार्ट में कितना हो जाएगा 12, लंबर में कितना हो गया 5, और देखिए सेक्रम में भी यहाँ दिखा रहा है ना 1, और कोकेस में भी 1 दिखा रहा है ना। तो देखिए अभी टोटल कितना हो गया, जोड़िए 7, 5 12, कितना हो जाएगा 12, ये 7 कितना हो गया 19, और 19 से 5 कितना हो जाएगा 24, 25, 1 26। अभी तो दिखा रहा है 26 कि यह दिखा कितना दिखा रहा है 26। यह 26 कब होता है, जब क्या होता है वयस्क होता है। जब क्या होता है, यह वयस्क होता है तब 26 होता है। और जब यह बच्चा रहेगा, क्या रहेगा, जब यह बच्चा रहेगा उस समय क्या होता है, इस सेक्रम पार्ट में क्या होता है, इसमें अभी इसमें क्या होता है 5 गो हड्डी था, बच्चा में क्या होता है 5 गो, या 5 क्या होता है जुड़ जुड़ के आपको बोले थे ना क्या 1 2 3 4 5 इस तरह से था, ठीक है। यह 5 की मिलकर के एक हड्डी का निर्माण कर लिया, उसको हम क्या कह दिए, हम सेक्रम कह दिए। तो इसका मतलब 4 हड्डी का नुकसान हो गया हमारे शरीर में, घट गया 4 गो हड्डी का, 5 गो था वो 1 हो गया, 4 गो हड्डी का नुकसान हो गया। तब इसका मतलब अब क्या देखिए, पहले था 5, अब क्या हो गया था 1, तब एगो 4 एगो बढ़ेगा तो 26 4 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इसमें। और फिर क्या होगा, कोकेक्स भी जो था, कोकेक्स भी बचपन में कितना था 4 था, कोकेक्स भी बचपन में कितना था 4 था, ये भी बड़ा होने होकर के 1 हो गया, तो 3 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, इसमें बड़ा कितना हो जाएगा, बच्चा में कितना हो जाएगा 33 था, अब बड़ा होने के बाद कितना हुआ 26 हुआ। ये 28 का तो बातें नहीं, 28 कहाँ होगा, कभी नहीं होगा, न बच्चा में था न बड़ा में 28 था। अगला देखिए, मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। ये बात सही है, मध्य कर्ण में उपस्थित जो स्टेपिस जो होता है, ये देखिए स्टेपिस जो होता है मानव शरीर का क्या सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी। ये जो स्टेपिस जो है ये मानव शरीर का क्या है, सबसे छोटी हड्डी है। इसी के ऊपर स्टेपिडियस नाम का एक मांसपेशी भी पाया जाता है, वह मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी है। किसके ऊपर, इसे स्टेपिस के ऊपर। चलिए, और अगला क्या चीज है, अगला बात है कि मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। देखिए एक अवशेषी अंग है, इसका मतलब पहले कभी काम में आता था, अब वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, जो भी बात है, ठीक ना। इसको हम क्या कहते हैं हम लोग, अवशेषी अंग, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद, नाखून हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, अवशेषी अंग है। बाल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, अवशेषी अंग है। उसके बाद देखिए एक चीज जो अकल चौवा जिसको कहते हैं, ठीक ना, जो सबसे लास्ट में आता है 4 गो, ठीक है, वो क्या आता है, वो भी क्या हमारे शरीर के लिए क्या है, वो अवशेषी अंग है, उसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है। चलिए अब देखिए अपेंडिक्स क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। देखिए हम लोग जैसे पहले के ज़माने में क्या था, एक तरह से आदि मानव थे, हो सकता है उसमें क्या हम लोग घास उस सब खाते होंगे, उस समय जो घास जो खाते होंगे हम लोग अभी क्यों नहीं खा पाते हैं, क्योंकि देखो उसको घास समय क्या पाया जाता है, आपको बताए थे कि पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, एक तरह से कोशिका भित्ति पाया जाता है। वह कोशिका भित्ति किसका बनाता है, सेल्यूलोज को बनाता है, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर सेल्यूलेज एंजाइम होना चाहिए, तभी हम उसको पचा पाएंगे। इसीलिए हम लोग घास सब हम लोग नहीं खाते, क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है, उसको हम पचा नहीं पाएंगे, ठीक है। वही जानवर के पास सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता
है। अब उस समय क्या था, सेलुलोज एंजाइम बनता था जिसके कारण हम लोग क्या करते थे, पचा पा रहे थे। तो उसी से जो आपका जो अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स जो होता है यहीं पे आपका जो सेलुलोज एंजाइम पाया जाता था, जिसके कारण क्या कर पा रहे थे, उसको हम पचा पा रहे थे। धीरे धीरे क्या होता है, जो भी एक जिस चीज़ का आप देखिए हैबिट धीरे धीरे खोते हो, नया नया सब भोजन सबका इस्तेमाल होने लगा, अच्छा सबका इस्तेमाल होने लगा, तो धीरे धीरे उस चीज़ को खाना छोड़ दिया गया। कोई भी व्यवहार यदि आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे विलुप्त काम करना बंद कर देता है वो अंग का, तो क्या होता है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। आपका पूछ विलुप्त हो गया, सेम उसी प्रकार से ये चीज़ हुआ, ठीक ना। तो अपेंडिक्स जो कार्य था वो एक तरह से क्या करता था, वही जो सेलुलोज एंजाइम का था, और वो क्या करता, सेलुलोज को पचाने काम करता था। वो देखते घास फूस खाना हम लोग बंद कर दिए, तो क्या हो गया, इसमें एंजाइम बनना बंद हो गया। लेकिन जो अपेंडिक्स जो पार्ट जो है अभी भी यह है, अभी भी यह है। अब देखिए होता है क्या चीज़ इस अपेंडिक्स में, जैसे भोजन क्या होता है, एक तरह से यहाँ देखिए, ये देखिए विली विलाई से क्या होता है, जो अवशोषित भोजन जो क्या आता है वो एक तरह से रक्त में चला जाता है, और जो अपशिष्ट भोजन होता है वह क्या होता है, इसमें बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के वक्त ही कुछ क्या होता है, इस अथी में जाकर के फंस जाता है। इसका जो क्षेत्र है, जो कीड़ा जैसा दिख रहा है अपेंडिक्स, इसमें फंस जाता है। फंसने के बाद यहाँ क्या होता है, एक तरह से सड़ने लगता है। सड़ते सड़ते क्या होता है, वह जो अपेंडिक्स जो धीरे धीरे फूलने लगता है, पेन होता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। बट डॉक्टर उसको क्या करता है, काट के निकाल देता है। उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई फायदा भी नहीं है, जो जिसका फायदा है उसको निकाल दिया जा रहा है काट करके, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम अपेंडिक्स कहते हैं, अब्सेसियन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही। मानव सिर में हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करके हम लोग क्लियर हो जाते हैं कौन सा है। देखिए पहले मानव सिर में क्या क्या पाया जाता है, ये पहले माइंड सोच लीजिए। देखिए मानव सिर जो है ना, देखिए सिर में क्या क्या पाया जाता है, सिर बोलिए या हेड बोलिए, ठीक है। और इसी को आप खोपड़ी बोलिए, इसी को खोपड़ी बोलिए या अस्कल बोलिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है आपका देखिए ये एक तरह से ये कपाल, ये क्या है, कपाल यानी क्रेनियम पार्ट हो गया, ये हो गया आपका कपाल हो गया। और उसके बाद क्या हो गया आपका ये चेहरा हुआ, ये फेस बोन जिसको कहते हैं, ये क्या हो गया, चेहरा हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका ये कान है, इसी में टंगा हुआ है ना, ये कान हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और क्या होता है, ये व्हाइट बोन होता है, ठीक ना, इसको कंठास्थि भी कहते हैं। ये क्या होता है, फांसी के बाद यही हड्डी टूट जाता है। ये हड्डी किसमें जुड़ा होता है, आपका जीभ से जुड़ा होता है। ये हड्डी टूट जाएगा, जीभ आपका बाहर निकल जाता है। कुत्ते का जो जीभ जो होता है, इस व्हाइट बोन से क्या होता है, हल्का हटा हुआ रहता है, इसके उसका जीभ हमेशा बाहर रहता है। चलिए हायोड बोन क्या होगा, हायोड बोन, हायोड बोन। आप समझिएगा ध्यान से। अब इसका काउंटिंग करते हैं, कपाल क्या होगा, ये हो गया कपाल में क्या चीज होता है, काउंटिंग कर सकते हैं आपका फ्रंटल, आगू में जितना कहते हैं फ्रंट पे जो आओ, जो ज्यादा बोल रहा है वो फ्रंट पे आओ, मतलब जो आगे आओ। ये आगे का क्षेत्र ये क्या है, फ्रंटल होता है। और सबसे जो ये पीछे का क्षेत्र जो होता है इसको ऑक्सीपिटल कहते हैं। ये फ्रंटल भी होता है एक, ऑक्सीपिटल भी एक होता है, एक एक हुआ दो। और जो बीच का जो यहाँ से इस कान से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है बीच का क्षेत्र, इसको कहते हैं पैराइटल। पैराइटल में एक इधर पैराइटल होता है, एक इधर पैराइटल होता है। पैराइटल कितना हो गया, 2। इसका मतलब क्या, देखिए ये क्या था, देखिए ये फ्रंटल जो पीला वाला क्या है, फ्रंटल है। ऑक्सीपिटल क्या है, पीछे वाला है। एक हुआ, एक कितना हुआ, 2। ये बीच का क्षेत्र क्या हुआ, पैराइटल इधर से भी, पैराइटल उधर से भी है, ठीक। उसके बाद आपका बारी आता है टेम्पोरल, ये कान के बगल होता है टेम्पोरल, इधरों से हो जाएगा एक टेम्पोरल, एक इधरों से होगा एक टेम्पोरल कितना हो गया, 2। टेम्पोरल की संख्या कितना हो गया, 2, एक इधर से भी एक उधर से। उसके बाद देखिए यहाँ दोनों बगल में पड़ता है, ये जो स्फेनॉइड जो होता है यहाँ पाया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, ना कहता है यहाँ बुखार लगा हुआ है तो इसको दबाओ तो धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से दर्द या सर दर्द कम होता है। तो ये जो दिख रहा है जो ये हो गया आपका क्या होता है, स्फेनॉइड इधर से होता है। यही एक के स्फेनॉइड इधरों है और इधरों है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है स्फेनॉइड। उसी बार इथेमॉइड भी क्या होता है, अंदर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, एक एक। कुल मिला काउंटिंग कीजिए कितना, 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब कपाल में कितना हो गया, कपाल में हो गया आपका 8। उसके बाद आते हैं चेहरा में देखिए, अब चेहरा देखिए, इसीलिए एक बार सबका व्याख्या कर दिए हैं तो इसके समझने में क्या होगा, आसान हो जाता है। चलिए कपाल, इसमें क्या होता है, नीचे जो होता है क्या होता है, मैंडिबुलर। देखिए जबड़ा का डिद्दू को, एगो नीचे एगो ऊपर, नीचे मैंडिबुलर, ऊपर क्या हो जाएगा मैक्सिबुलर। इसमें एक मैक्सिबुलर क्या होता है, 2 एक कितना हो गया, 3। उसके बाद वोमर, एक नाक सीधे वोमर, 3 एक 4। उसके बाद क्या है, इंफीरियर नेजर के काचा, 2 4 2 कितना हो गया, 6 के बाद क्या होता है, जाइगोमेट्रिक, एगो इधर जाइगोमेट्रिक, एगो इसको गाल वाली हड्डी या चिक बोन कहते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 1 3 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पेलेटेनाइन, वो नाक में क्या होता है, इस तरह यहाँ पाया जाता है। तो 9 2 कितना हो गया, 11। उसके बाद ये दोनों कितना हो जाएगा,
ये हो गया आपका नेजल के नेजल क्या हो जाएगा, ये नेजल का, ये दोनों जो ये क्षेत्र जो है दो गो। उसके बाद क्या होगा, ये अंदर में जो पाता है आँख के पास जो होता है लेक्राइमल जो होता है हड्डी, इसी में क्या जोड़ा है लेक्राइमल ग्लैंड्स पाया था, वो क्या होता है आंसू निकलता है। ठीक है, कुल मिला जोड़े कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, तो चेहरा में कुल मिला कितना हो गया, 14 हड्डी हो गया। चलिए अब कान में आता है, कान के बारे में हम आपको बताए थे कि कान में जो है कुल मिला के कितना होता है आपको, 3 गो एक कान में होता है। कौन कौन होता है, मेलियस इनकस स्टेपिस, 3 गो इस कान में 3 गो उस कान में, कुल मिला के कितना होता है, 6 हड्डी होता है। कान में कितना हो गया, 6, कान में कितना हड्डी हो गया, 6। उसके बाद क्या है, हायोइड बोन। हायोइड बोन आपको हम बताए थे, हायोइड बोन कहाँ पाया जाता है आपका, गले में पाया जाता है। हायोइड बोन कहाँ पाया जाता है आपका, गले में पाया जाता है, यही है हायोइड बोन। ये जो होता है हायोइड बोन किस शेप का आकार का होता है, यू शेप का आकार का होता है। हायोइड बोन की संख्या कितना है, एक ही है, बस यही जो लाल वाला दिख रहा है हायोइड बोन वही एक है। अब देखिए जो इसका इस शर्त को पालन करेगा वो सबको क्या हो जाएगा, वो सब आपका आंसर हो जाएगा। चलो हटो हटो हटो, चलिए क्या है, 8 14 6 1, 8 14 6 1, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। चलिए अगला देखते हैं कि दिए गए विकल्प में अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग का गलत युग्म को पहचानिए। चलिए सुनिए ध्यान से, देखिए ये हो गया आपका जानुका अस्थि। देखिए जानुका अस्थि जो होता है आपका, ये कहता है पटेला को, जानुका अस्थि क्या कहते हैं इसको हम, पटेला को कहते हैं जानुका अस्थि। ठीक है, मणिबंध जो होता है, मणिबंध हो गया आपका रिस्ट, लेकिन ये गर्दन नहीं होगा। मणिबंध का मतलब हो जाता है आपका रिस्ट। ठीक है, मणिबंध का मतलब क्या होता है, रिस्ट होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ये जबड़ा का ही होता है। ठीक है, चलिए ये होता है मणिबंध मतलब होता है रिस्ट, और यह है गर्दन। तो लेकिन मणिबंध का हिंदी होता है आपका, सॉरी इंग्लिश होता है रिस्ट होता है, ये रिस्ट का होना चाहिए, तो यह गर्दन का, तो ये गलत है। ठीक है, तो भाग का गलत युग्म को चयन कीजिए, इसका ये गलत है। ठीक है ना, देखिए अंत प्रकोष्ठ अस्थि मतलब हाथ का, देखिए अंत प्रकोष्ठ अस्थि, प्रकोष्ठ अस्थि क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकोष्ठ अस्थि कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है अंत प्रकोष्ठ अस्थि, एक होता है एक अंत हो गया, और वो क्या होता है, बाह्य होगा। ठीक है, देखिए कौन कौन हो जाता है, समझिए ध्यान से। अंत प्रकोष्ठ अस्थि के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। अब बाह्य अंत का देखिए, यह जो आपका जो हाथ का हड्डी को दर्शाता है, किसको कह रहा है, ये हाथ की हड्डी को। जैसे देखिए यह जो हो गया क्या होगा, ऊपर का क्या हो गया, ये रेडियस जो होता है, रेडियस, हाँ सुनिए, रेडियस जो होता है, रेडियस को कहा जाता है अंत प्रकोष्ठिका कहते हैं। और ये जो अल्ना जो होता है, इस अल्ना को क्या कहता है, बाह्य प्रकोष्ठिका कहते हैं। रेडियस क्या हो गया, अंत प्रकोष्ठिका हो गया, अल्ना क्या हो गया आपका, बाह्य प्रकोष्ठिका हो गया। ठीक ना, ये किसका है, ये हाथ का ही हड्डी है, समझे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मणिबंध होगा। मणिबंध में तो रिस्ट होता है, लेकिन उसमें गलत दिया गया। चलिए अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी आपको बोले थे, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है आपका, तो ये फीमर हो गई, जांघ की हड्डी हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, सबसे मजबूत भी हड्डी होता है, सबसे ज्यादा वजन भी उठाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या आता है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर चलने में ठीक रहता है। देखिए मेरुदंड, मेरुदंड के बारे में आपको बताए थे, मेरुदंड को क्या क्या कहा जाता है, मेरुदंड को क्या कहा जाता है आपका, देखिए समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी भी कहता है इसको, रीढ़ की हड्डी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पाइनल कोड, हाँ वर्टिबल कॉलम भी इसी को कहा जाता है आपका। ठीक है, कशेरुकदंड भी इसी को कहा जाता है। इसकी संख्या जो बचपन में जो होता है कितना होता है, 33 होता है। बड़ा होने के बाद यही कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। जांघ की हड्डी उसी को फीमर को कहते हैं, एक तरह से ये हो गया, जांघ की हड्डी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा ये टखना हो गया। ये टखना किसको कहते हैं समझिएगा ध्यान से। कितना मिनट हो गया लोगों, चलिए तो टखना आपको कहते हैं पैर का जो दोनों होता है ना ज्वाइंट, पैर के ज्वाइंट को कहते हैं रुकने। चलिए अगला, ये टखना जो होता है समझिए ध्यान से, इस टखना हम कहते हैं इसको, ये दोनों ज्वाइंट जो होता है ना यहाँ पे, इसको हम टखना कहते हैं। ठीक है, अब पिंडली का हड्डी कहते हैं कि इसको, ये पैर, पिंडली भी क्या है, पैर का हड्डी है। कौन कौन सा है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ से जो हड्डी है, ये कौन कौन सा, देखिए ऊपर का क्या हो गया समझिए ध्यान से, ये हो गया क्या हो गया, ये टिबिया हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया, ये टिबिया होगा। नीचे वाला क्या होगा, ये फिबुला हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं पिंडली का हड्डी। टिबिया और फिबुला को क्या कहते हैं हम लोग, पिंडली का हड्डी। चलिए अगला देखिए कि डैश पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कौन है जो कि पेशी को, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मतलब मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला को हम क्या कहते हैं, स्नायु बंध कहते हैं, टेंडन कहते हैं, स्नायु कहते हैं। ठीक है, और कंडरा भी कहते हैं। देखिए कौन 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 कहाँ पे
देखिए ये जो है आपका, ये क्या कर रहा है फिगर में देखिएगा कि ये मांसपेशी है, ये क्या है मसल्स है, ये क्या है मांसपेशी है, ये क्षेत्र मांसपेशी का है, ये क्या है मांसपेशी है, और ये क्या है आपका बोन है, ये क्या पटेला है, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये टेंडन है। ये कौन जोड़ने का काम कर रहा है आपका, टेंडन है। इसी को क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं, इसी को स्नायु कहते हैं, इसी को स्नायु बंद कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या चीज़ है कि जैसे देखिए ये और ये क्या हुआ, एक तरह से मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है, किसको, मांस और किसको जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। और हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को देखिए, हड्डी से जोड़ने का जो काम करता है ये करता है आपका लिगामेंट। क्या करता है ये, लिगामेंट क्या करता है समझिए ध्यान से। देखिए लिगामेंट को अस्थि बंध भी कहते हैं, अस्थि मतलब हड्डी, बंध मतलब बंधन, ये हो गया लिगामेंट। और इसमें क्या चीज होता है कि ऊपर भी क्या हो गया, ये ऊपर ये हड्डी हो गया, नीचे ये हड्डी होगा, दोनों को बांध करके रखता है, ये जो है ये लिगामेंट है। चलिए वसा में मन वसा से भरा पड़ा। उपास्थि क्या हो गया, कार्टिलेज होगा। उपास्थि मतलब क्या होगा, कार्टिलेज। दो चीज हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए उपास्थि मतलब देखिए हड्डी जो कंकाल जो दो प्रकार से चीज से बना होता है, एक उपास्थि से एक अस्थि से। तो उपास्थि मतलब हो गया कार्टिलेज, उपास्थि मतलब क्या हो गया, ये कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह से हड्डियों के ज्वाइंट के बीच पाया जाता है, या तो नाक हो गया या कान हो गया, ये हो गया। और एक होता है उरोस्थि, क्या होता है, उरोस्थि समझ लिए स्टर्नम को कहते हैं। उरोस्थि किसको कहते हैं, स्टर्नम को कहते हैं, सीने में पाया जाता है, ठीक ना, जिसको टाई बोन भी कहते हैं या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। चलिए स्नायु मतलब वही हो गया, कई एक तरह से इसे कंडरा को कहीं कहीं स्नायु भी लिख दिया जाता है, या कहीं स्नायु बंधन भी लिखते हैं। देखिए मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, आपको पता है मानव शरीर का जो कान जो होता है, कान का जो स्टेपिस होता है, सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है, ठीक है, किसमें, कान में, ठीक है। चलिए इसमें और कोई विशेष चीज नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से, अच्छा उंगली का थोड़ा एक चीज देख लेते हैं। उंगली में जो है कुल मिलाकर कितना हड्डी पाया जाता है आपका, 14 हड्डी पाया जाता है, इसको फेलेंजिज कहते हैं। देखिए कौन ऐसा हड्डी कोई पार्ट है जो कि हाथ और पैर दोनों में समान नाम से भी जाना जाता है, समान संख्या में भी जाना जाता है, तो ये हो गया आपको वही फेलेंजिज ही है। हाथ का भी जो 5 उंगली में जितना हड्डी पाया जाता है 14, और पैर का भी 5 उंगली में 14, पैर में भी उसको फेलेंजिज ही कहते हैं, हाथ में भी उसको फेलेंजिज ही कहते हैं। और घुटना में क्या आता है, इसको एक पटेला पाया जाता है। घुटना में कौन सा एक हड्डी पाया जाता है, पटेला पाया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है, कौन है जो कैल्शियम से बना होता है। देखिए यह समझिए, देखिए सबसे अधिक जो होता है दांत जो होता है, दांत क्या होता है, कैल्शियम से बना होता है। दांत किससे बनाता है, ये कैल्शियम से बना होता है, ठीक है। और रक्त में भी कैल्शियम पाया जाता है, ठीक ना, लेकिन इसका मात्रा जो अधिक होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, दांत को क्या कहता है, कैल्शियम से ज़्यादा बना होता है, ठीक ना। प्लाज्मा किसका होता है, मुख्य रूप से बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। और क्या होता है, लाल रक्त, सॉरी ये रक्त का जो तरह से कोशिका जो है, वो सब कौन कौन रक्त में पाया जाता है, कोशिका कौन कौन से है आपका, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और क्या है, प्लेटलेट्स है, क्या है, प्लेटलेट्स है। और इसमें क्या पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा, बहुत सारा, ये आपको जितना पोषक तत्व वो पाया जाएगा। पोषक तत्व कौन होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पाया जाता है, जल पाया जाएगा, खनिज लवण पाया जाएगा, सोडियम, पोटेशियम। रक्त में बहुत जितना भी प्रकार बॉडी में जितना भी लगभग तत्व यूज करते हैं, लगभग सब रक्त में पाया जाता है। पित्त क्या होता है समझिए ध्यान से। पित्त का निर्माण कौन करता है, आपका लीवर करता है। लीवर किसका निर्माण करता है, इस पित्त का। यदि वही पित्त की मात्रा अधिक रहती है तो ये इस पित्त को कहाँ भेज देता है, ये पित्ताशय में भेज देता है। किसमें भेजता है, ये पित्ताशय में भेजता है। इस पित्ताशय को ही क्या कहते हैं हम, गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और यह पित्ताशय क्या करता है, पित्त को क्या करता है, पित्त के द्वारा जो है वसा जो होता है, वसा को पचाने का काम करता है। वसा को इमल्सीकरण बोलिए या इसको पाइसीकरण करने का काम करता है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां का नाम क्या। कान में मौजूद 3 हड्डियां क्या है, एक तरह से देखिए ह्यूमरस, एल्विस और देखिए ह्यूमरस, एनविल और क्या है, स्टेरिप है। ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हेमरस को ही हैमर भी कहते हैं। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। हेमरस का जो शेप जो होता है हथौड़े की तरह रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। निम्नलिखित में किसमें श्लेष्म द्रव पाया जाता है। देखिए श्लेष्म द्रव जो होता है ना, इसी को कहते हैं, किसको, साइनोवियल द्रव को ही श्लेष्म द्रव कहा जाता है। साइनोवियल द्रव को ही श्लेष्म द्रव कहा जाता है। देखिए समझिए ध्यान से, ये दोनों हड्डी जो होता है, ये दोनों हड्डी जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ क्या होता है, दोनों को थोड़ा सॉफ्ट प्रदान करने के लिए पहले तो इसमें कार्टिलेज दे दिया जाता है। ये उजला वाला कार्टिलेज क्या चीज होता है, सॉफ्ट हड्डी होता है, ठीक ना, वो सॉफ्ट होता है। अब और घर्षण से बचाने के लिए क्या करता है, बीच में दोनों इस कार्टिलेज देखिए इस हड्डी का भी कार्टिलेज होगा सिरा पे, इस हड्डी का
है ये कार्टिलेज उसी रहेगा। प्रत्येक हड्डी के सिरे पे जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे कार्टिलेज लगा होता है, एग्जाम में पूछा गया ये चीज़, ठीक है। और दोनों के बीच में गैप रहता है, दोनों के बीच में क्या होता है, खाली जगह आता है। जैसे देखिए ये हड्डी आया हुआ है, ठीक है, इसका ये कार्टिलेज है ये, ठीक है। उसके बाद समझिए ध्यान से, ये भी हड्डी है, ये हड्डी है, इसका ये क्या है, कार्टिलेज है। ये दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। इस गैप जो है, इस गैप में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है या सेलेशन द्रव पाया जाता है। देखिए ना, ये गैप जो है इसको कहते हैं साइनोवियल, एक तरह से कैविटी कहते हैं। और साइनोवियल कैविटी में क्या पाया जाता है, आपका साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। और यह क्या करता है, घर्षण से बचाने का काम करता है दोनों हड्डी को, ठीक है। तो क्या बोला, मुक्त रूप से गतिशील जोड़, हाँ क्या हो जाएगा, मुक्त रूप से गतिशील जोड़ का इसका गति करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या गति करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, घुटने को गति करने में कोई दिक्कत है नहीं ना, तो ये मुक्त रूप से गति करता है। अब देखिए स्थिर जोड़, स्थिर जोड़ किसको कहते हैं, स्थिर जोड़ पे हम लोग का ये मस्तिष्क में पाया जाता है, जहाँ ज्वाइंट है एकदम नहीं हिलेगा, तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड का कोई जरूरत नहीं है। जहाँ भाई एक तरह ग्रीस आप कहाँ लगाते हैं, वहीं लगाते हैं जहाँ पे एक तरह से चलता है, वहाँ पे एक तरह से घर्षण से बचाने के लिए वो हमेशा मूव हो रहा है, वहाँ पे ग्रीस लगाते हैं, ताकि जो है ग्रीस रहेगा, फिसलन रहेगा तो मूव होते रहेगा। अब यह मस्तिष्क हड्डी मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ घुटने का हड्डी क्या हो रहा है, ज्वाइंट का हड्डी मूव कर रहा है, जिसके कारण वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। एक ही चीज़ समझ लीजिए, गाड़ी सब में ग्रीस लगाया जाता है, हम लोग में क्या आता है, साइनोवियल, एक तरह से साइनोवियल फ्लूइड दिया जाता है बस। चलिए इस सबका कोई खास जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखिए कि कैल्शियम फास्फेट डैश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट किसमें पाया जाता है, आपका हड्डी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और दूध में क्या पाया जाता है, देखिए आपका कैल्शियम पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, आपका कैल्शियम पाया जाता है। चलिए और ज़्यादा चीज़ का व्याख्या करना भी जरूरी है। देखिए मस्तिष्क के बारे में बताया, मस्तिष्क का निर्माण किससे होता है, न्यूरॉन सिस्टम तंत्रिका तंत्र से बना हुआ मस्तिष्क, ठीक है। अब मस्तिष्क में बोले थे ना आपको, जो मस्तिष्क किससे ढका होता है, हम लोग कहाँ एक और चीज़, मस्तिष्क किससे ढका होता है, आपका क्रेनियम पार्ट से ढका होता है। किससे ढका होता है, क्रेनियम पार्ट से होता है। जैसे देखिए मस्तिष्क क्या होता है, इस प्रकार का जैसे मस्तिष्क, ठीक ना, ये क्या होता है आपका क्रेनियम पार्ट से क्या होता है, ढका होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्रेनियम पार्ट से ढका होता है ये मस्तिष्क, ठीक है। चलिए अगला है, मानव शरीर के जांघ में पाए जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। देखिए जांघ में पाए जाने वाली जो हड्डी होता है उसका नाम क्या है आपका, इसका ये जो जांघ पाए जाने हड्डी जो इसका नाम क्या है आपका, फीमर है। क्या है, फीमर है। और यह क्या है, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी है, मानव शरीर का सबसे भारी वजन उठाने वाला हड्डी है। जो वजन उठाएगा वो मजबूत होगा, तो इसलिए मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी भी है। कौन है ये, फीमर है। अगला देखिएगा, ये क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है, ह्यूमरस हो गया ये वाला, ये क्या हुआ, ये बाह जो है ये क्या है, ह्यूमरस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है आपका, देखिए फिबुला। देखिए टिबिया जो होता है, टिबिया पैर का जो आगे वाला जो होता है उसको हम टिबिया कहते हैं, और पैर के पीछे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम फिबुला कहते हैं। देखिए ये जो था पैर का आगे वाला ये क्या होगा, टिबिया हो गया, ये हो गया फिबुला। ये बिस्तुला जो है, बिस्तुला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो देखिए हर बात का जो भी व्याख्या करने का मतलब होता है कुछ एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक ना। ये देखिए कोई भी ऑप्शंस भी जो होता है ना, एक बहुत ज़्यादा ही हट के देता है। आपका जो आंसर होता है उस चीज़ पर यदि आपका फोकस रहता है तब वो आंसर कर लेते हैं, ठीक है। बार बार जिस क्वेश्चन का रिपीट भी होता है उस सबको हम लेकर के चलते हैं। ये फिस्तुला क्या करता है, समझिए दिन से एक तरह से योजक का काम करता है शरीर के दो अंगों के बीच, जैसे हो गया आंत हो गया, और एक तरह से जो वहाँ से जो रक्तवाहिका पर अति गुजर रही है उसके बीच। अब ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखिए रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। रीढ़ को क्या कहता है, रीढ़ को क्या क्या नाम आपको बताए थे। जो रीढ़ का जो हड्डी होता है इसको क्या कहते हैं, मेरु रज्जु भी कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम भी बोला जाता है, वर्टिकल कॉलम भी बोला जाता है। और क्या कहा जाता है, कशेरुक दंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कशेरुक दंड भी कहा जाता है। ये चीज़ सब नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। फीमर क्या हो गया आपका, जांघ का हड्डी सबसे मजबूत है, सबसे लंबी हड्डी हो गया। वक्ष यानी सीने में, देखिए वक्ष सीना में कुल मिलाकर कितना हड्डी होता है, देखिएगा ध्यान से। एक तरह से हो गया 12 हो गया पसली, 12 को कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को में 7 को क्या पाया जाता है, ट्रू पाया जाता है, जो कि इससे जुड़ा होता है स्टर्नम से। और जो इसी से जुड़ा 3 गो रहता है इसको फॉल्स कहते हैं, जो बाहर में लटकर लाता है उसको फ्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के 12 पसली हो गया, तो 12 को इधर हो, 12 को इधर हो, कितना होगा, 12 दूनी 24 को हो गया। अब प्लस में एगो स्टर्नम होता है, इसको टाई बोन कहते हैं, कितना हो गया, 1 24 से कितना हो गया, 25 को, कोई दिक्कत नहीं है। सीने में कितना हड्डी हो गया, 25 को। रिब्स, यही तो बोले रिब्स जो है, यही ये जो रिब्स है यही कहते हैं पसली या रिब्स। रिब्स कितना था, 24 को था, ठीक है। चलिए आंसर जो आंसर को उसका करवे नहीं किए, आंसर क्या हो जाएगा उसका, मेरुदंड। क्या हो जाएगा आंसर, मेरुदंड। मेरुदंड कहते हैं, देखिए थी रीढ़, अच्छा हाँ मेरुरज्जु नहीं, मेरुदंड होगा, मेरुदंड होगा, मेरुदंड होगा, ठीक है। चलिए अगला है
कि मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा, सबसे छोटी मांसपेशी आपको हम बताए थे, मानव शरीर का सबसे छोटा जो हड्डी है वह कान में पाया जाना स्टेपिस है। कौन है? कान में पाया जाना स्टेपिस है। इसी पे क्या पाया जाता है? एक मांसपेशी भी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मांसपेशी स्टेपिडियस। यही मांसपेशी क्या मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। चलिए हृदय के बारे में जान ले। हृदय क्या करता है? रक्त परिसंचरण का काम करता है। हृदय में कौन सी कोशिका पाता है? कार्डियक कोशिका पाता है। इसके अध्ययन को क्या कहता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। इसमें कौन सा एक तरह से मांसपेशी काम करता है? अनैच्छिक, जिसमें आपका इच्छा नहीं है, हृदय को धड़काने का आपका इच्छा नहीं है, मतलब कि इच्छा से आपका ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब कौन सा कोशिका काम करता है? इसमें अनैच्छिक मांसपेशी। कौन सा मांसपेशी काम करता है? अनैच्छिक मांसपेशी कार्य करता है। ठीक है। आपका हो गया, क्या हो गया? स्टेपिडियस हो गया। उसके बाद देखिए, चलिए ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट होता है लगभग हम सबका हम करते जाते हैं, बहुत हम छोड़ते जल्दी नहीं है। ठीक है ना। अब उतना भी ज़्यादा भी जाने से क्या फ़ायदा है। चलिए अगला देखिए, शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि हो जाना। शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि हो जाना। जैसे देखिए रीढ़ की हड्डी कहाँ था? यहाँ तक था। और रीढ़ की हड्डी में वृद्धि हो जाना, इधर से नहीं वृद्धि हो जाता था, ऊपर से वृद्धि होता है ना, ऊपर से तो मस्तिष्क रहता था, मस्तिष्क रहता था, इसमें वृद्धि होता नहीं था। अब यहाँ से न वृद्धि होकर के पूछ बनता था हम लोग के शरीर में। पहले यहीं से ना पूछ बनता था। ये देखिए टेल बोन, इसको इतना जो कीड़ा ऐसा दिख रहा है, यही क्या टेल बोन, इसी से ना पूछ बन जाता था। बंदर के तरह तब जो है ना लटक जाता था एक तरह से। ये पूछ जो बनता था हम लोग यहीं से बनता था ना, अब बनना बंद हो गया है। ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पूछ हो जाएगा। क्या होगा इसका? पूछ हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कंकाल की मांसपेशियों को डैश भी कहा जाता है। कंकाल का यदि मांसपेशी है उसको क्या कहेंगे? समझिए ध्यान से। कंकाल की मांसपेशियों कहते हैं हम रेखित मांसपेशी कहते हैं। कंकाल की मांसपेशी को क्या कहेंगे हम लोग? रेखित मांसपेशी कहते हैं। ठीक है। देखिए आंत का मांसपेशी क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। इसको एक तरह से ये मृदु मांसपेशी क्या पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। आपका हृदय में जो है, हृदय में कौन प्रकार मांसपेशी पाया जाता है? समझिए ध्यान से। वो एक तरह से देखिए वो अनैच्छिक मांसपेशी पाया जाता है, जिस पर आपका इच्छा नहीं होता है। जहाँ हाथ में जो मांसपेशी पाया जाता है क्या होगा? आपका ऐच्छिक मांसपेशी पाया जाता है। अगला हो गया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बता दिए, स्टेरप या स्टेपिस। बोलिए, बात वही हो गया। कुल्ले का हड्डी। कुल्ले का हड्डी कौन सा हो गया? कुल्ला का हड्डी किसको कहते हैं? इसी को नितंब जिसको कहते हैं, या हिप बोन जिसको कहते हैं। कुल्ले का हड्डी यही हो गया। कुल्ले का हड्डी कौन सा हो गया? ये सब क्या हो गया आपका? कुल्ले का हड्डी। ये दोनों क्या है? कुल्ला का हड्डी। इसी को नितंब भी कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं। अगला क्या चाहिए? स्टेरप हो गया। ये कान का सबसे छोटा ये हड्डी जो ये है, ये स्टेरप हो गया। स्टेरप बहुत बार यूज हो चुका है। पसली आपको हम बताए हैं। पसली किसको कहते हैं? हम लोग का जो चेस्ट का जो है, चेस्ट में ये जो हड्डी जो होता है, ये सब दोनों साइड से। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? पसली या रिब्स कहते हैं। 12 गो इधर होता है, 12 गो इधर, 12 दूनी 24 गो। पसली कितना होता है? 24 गो। स्टर्नम कितना होता है? 1 गो। कुल मिला के सीना में कितना हड्डी हो गया? 25 गो। ठीक है। अग्रबाहु अस्थि। देखिए यह जो होता है बाहु मतलब भुजा, ये जो होता है ह्यूमरस जो होता है अग्रबाहु होता है, और ये क्या होता है? पश्च बाहु होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित से कौन सा अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? देखिए लिगामेंट क्या चीज को जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। लिगामेंट किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी। सबको बोले थे, ये ऊपर वाला हड्डी हो गया, ये ऊपर वाला हड्डी हो गया, ये नीचे वाला हड्डी हो गया। ये जो जोड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं लिगामेंट। ये हड्डी को जोड़ने का काम कर रहा है ये, और इधर से भी जो ये जो है लिगामेंट हड्डी को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों का। ठीक है। उसके बारे में बताते हैं। ये चीज देखते हैं, हड्डी ज्वाइंट के समय जो हड्डी दोनों हड्डी के सिरे पे पाया जाता है वो कार्टिलेज पाया जाता है। दोनों के बीच गैप पाया जाता है, इसको सनेविल कैविटी कहते हैं। उसी में एक द्रव पाया जाता है, इसको सनेविल फ्लूइड कहते हैं। यह क्या करता है? घर्षण बचाने का कार्य करता है। चलिए अगला अब क्या चीज है? चलिए देखिए, ये क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला। और ये जो है आपका, ये क्या है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला। ये हो गया आपका मांसपेशी, ये हो गया हड्डी। दोनों जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टेंडन। जिसको टेंडन को क्या कहते हैं? स्नायु बंद कहते हैं, या स्नायु कहते हैं, या कंडरा कहते हैं। चलिए अगला क्या चीज है? तंत्र का मांसपेशी से। देखिए तंत्र का मांसपेशी से नहीं, चलिए इसको छोड़िए। तो त्वचा मांसपेशी से, इसको भी छोड़िए। देखिए जो ज़्यादा चर्चित हो, जो ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड हो, उसको ही एक तरह से आगे बढ़ाने में मजा भी आता है। आगे बढ़ाइए। देखिए हैमर, एल्विन, स्टेरप नामक हड्डियां किस भाग में पाया जाता है? देखिए हैमर जो हथौड़े के जैसे लगता है देखने में, हैमर मतलब हथौड़ा हुआ है ना। एल्विन, स्टेरप ये तो जान गया कि कारण बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद हो गया होगा। ठीक है। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे लंबी हड्डी कहा जाता है जांघ की हड्डी होती है, फीमर, जो कि सबसे ज़्यादा वजन भी उठाती है। ये भी बहुत बार हो चुका है। ठीक है। पैरों में ही पाया जाएगा, जांघ पैर में, लेकिन मुख्य रूप से जो सटीक हुआ हो जाएगा जांघ में हो जाएगा। ठीक ना। भुजा के ऊपरी हिस्से में भी नहीं होगा, भुजा में। भुजा मतलब बाहु गया, ये हो गया, हाथ हो गया। चलिए अगला देखिए, शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना, क्या पूछ वाला हो चुका है?
अगला देखिए, डैश मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी से जोड़ता है। कौन है जो कि मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी से जोड़ता है? मतलब मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ने का करता है? अभी तुरंत आपको पता है। अच्छा, ये कौन सा मांसपेशी है ना, देखिए मांसपेशी कौन सा हो जाएगा आपका? ऐच्छिक मांसपेशी। नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, हम जो क्या कर रहे हैं कि देखिए हम हाथ को इस तरह से उठा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज काम कर रहा है? एक हड्डी काम कर रहा है, एक मांसपेशी काम कर रहा है। ये कौन मांसपेशी काम कर रहा है? जो है मांसपेशी जो हमारे इच्छा से काम कर रहा है। अब यदि हृदय को हम इस तरह से अपना कर सकते हैं कंट्रोलिंग? नहीं कर सकते हैं। आंत को कंट्रोलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ वह मांसपेशी है जो कि हमारी इच्छा से काम कर रहा है। यह मांसपेशी क्या होता है? हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऐच्छिक। क्या हो जाएगा आंसर इसमें? हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा। हृदय में अनैच्छिक होता है। हृदय में क्या होता है? अनैच्छिक होता है। चलिए, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश के दंत होता है। अब दांत के बारे में समझ लीजिएगा थोड़ा, इसको हम समझा दे। देखिए ये हो गया हमारा दांत का ऊपरी पार्ट, ये पार्ट हो गया, इसका फिगर बनाए, समझिए ध्यान से। यहाँ जो होता है ये 4 गो होता है, समझिएगा 4 गो होता है कृतक। क्या कहते हैं? 4 गो क्या कहते हैं? कृतक। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसीजर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं आई से। देखिए कृतक है ना, कृतक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इंसीजर यानी आई। कितना हो गया? 4। उसके बाद ये 2 गो होता है हल्का बड़ा से निकला हुआ, इधर से भी 2 गो बड़ा होता है, इधर से भी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसीनर। क्या कहते हैं इसको हम? रदनक। इसको कहते हैं रदनक। यह क्या करता है? मनोरंजन चीरने फाड़ने का काम करता है। कृतक क्या करता है? काट लेने का काम करता है, ठीक ना, बच्चा से काट लेता है। ये कृतक हो गया। सबसे पहला दांत कौन सा था? कृतक ही आता है बच्चे में, ठीक ना। ये कृतक काटता है और रदनक क्या करता है? उसको फाड़ने का काम करता है। जो मांसाहारी होता है उसमें क्या होता है? ये रदनक क्या होता है? बड़ा होता है। शाकाहारी में क्या होता है? कृतक का जिस दांत जो भी जीव जिस दांत का ज़्यादा इस्तेमाल करता है वह दांत बड़ा होता है। बस नॉर्मली यही समझ लीजिए, ठीक है। रदनक क्या होता है? इंसीजर। इसको क्या कहते हैं? सॉरी, रदनक हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा। ये कितना होता है? एक कितना हो गया? 2 हो गया। अब समझिए ध्यान से, उसके बाद ये दोनों के बाद जो है ना बच्चा को, उसके बाद आता है आपका मोलर आता है। बच्चे में क्या आ जाता है? मोलर। ये प्री मोलर नहीं आता है। उसके बाद क्या आता है आपका? मोलर। ये इसको चौवा कह सकते हैं। मोलर कितने आते हैं? पहले 2 आते हैं। मोलर कितना आता है? 2 आता है। ये प्री मोलर जो है बच्चे में या किसी में नहीं आता है। बचपन में सबसे पहले प्री मोलर नहीं आता। ये आ जाएगा आपका, क्या हो गया? ये मोलर हुआ। मतलब देखिए मोलर मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। ये मोलर जो होता है, मोलर का मतलब हो गया चवर्णक। मोलर का मतलब क्या होगा? चवर्णक। मोलर का मतलब क्या होगा? चवर्णक, ठीक है। यह क्या आता है? बचपन में कितना आता है? ये 2 4 गो, एक साइड का बोले, सिर्फ ऊपर का। उसके बाद यह जब आ जाता है मोलर, तब जा करके क्या आता है? प्री मोलर। प्री मोलर कब होता है? जब बड़ा हो जाता है। तो प्री मोलर कब होता है? जब बड़ा हो जाता है तब। चलिए देखिए समझ ध्यान से, ये क्या हो गया आपका? प्री मोलर। प्री मोलर मतलब क्या होता है? अग्र चवर्णक। पहले लिख देते हैं अग्र चवर्णक, बस बाद में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अग्र चवर्णक कितना आ जाएगा फिर? अग्र चवर्णक कितना हो जाएगा? प्री मोलर, पीएम। प्री मोलर कितना हो जाएगा? इसमें 2 गो आएगा फिर, ठीक ना। 2 गो तब जा करके इसमें भी 2 गो आएगा और ये भी 2 गो आएगा। इधर भी क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, यहाँ जो हो गया, यहाँ हो गया आपका मोलर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका? प्री मोलर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, प्री मोलर की अग्र कितना हो गया? 2। तो उसके बाद समझिए ध्यान से, मोलर कितना है? मोलर भी कितना आया? अभी 2 गया है। देखिए माने चवर्णक कितना है? चवर्णक कितना हो गया? ये चवर्णक कितना हो गया? मोलर कितना है? अभी 2 हो गया, ठीक है। आप समझिए ध्यान से। और उसके बाद जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग 20 साल का होता है, लगभग दिमाग को लगभग नहीं कहता है कि यहाँ की कुल्लू बुद्धि सब आने लगता है 20-25 साल में, मैंने बोला जाता है एक तरह से। बुद्धि का तो एज का कोई मायने नहीं रहता, ठीक है। तो लास्ट में सबसे ये होता है अकल चौवा। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? हम अकल चौवा इसको कहते हैं, ठीक ना। तो एक तरह से ये कितना निकलता है लास्ट में? फिर 2 गो। ये क्या होता है? चवर्णक में फिर क्या होता है? 2 गो जुड़ जाता है। अब समझिएगा ध्यान से, कुल मिलाकर कितना दांत हुआ? ऊपर में कितना हो गया? ये कृतक कितना होगा? 4। रदनक कितना हुआ? 2 4 2 6 2 8 8 4 कितना हो गया? 8 4 12। कौन सा दांत छूट रहा है? ओहो 1 2, ये सॉरी, ये 3 होता, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? 3 होगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? मोलर कितना होता है? 3 3 6 होगा। मोलर कितना हो जाएगा? 3 पहले आता है आपका जो है ना 3 3 6, पहले 4 आता है और फिर आता है 2। कुल मिलाकर कितना? 6 2 8 2 10
4 कितना हो गया 14, 14 हो गया ऊपर में और 14 कितना हो जाएगा नीचे में, कुल मिला के कितना दांत हो गया, यह 18 दांत फॉर्मूला से आगे बताएंगे, ठीक है। अब कितना वो क्या चीज़ का बोल रहा है कि एक वर्ष में केवल डैश कृतक होता है, कृतक बोलता है, कृतक कितना है सब मिला करके 4 गो ऊपर में, 4 गो ये ऊपर का है 4 गो सिर्फ, तो 4 गो ऊपर में 4 गो नीचे में कितना हो जाएगा 8 गो हो गया। देखिए दांत वाला चैप्टर में जो है बहुत अच्छा से समझा है, इसमें समय नहीं है ज़्यादा इसलिए समझाने नहीं, ठीक ना। अस्थि कोशिका एक दृढ़ आयु में अंत स्थापित होती है जो डैश से बनाता है, किससे बनाता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनाता है, किससे बनाता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनाता है। अगला है शरीर का कौन सा कार्य लंबी हड्डी द्वारा नहीं किया जा सकता। देखिए जहाँ पे भी यदि ज्वाइंट अधिक हो, समझिए ध्यान से, नॉर्मली समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे भी यदि किसी चीज़ को मोड़ना है ज़्यादा, जहाँ पे अधिक मोड़ना है किसी चीज़ को, तो वहाँ पे क्या होता है छोटा छोटा हड्डी जो होता है, ठीक ना। यदि बड़ा हड्डी हो जाएगा तो वहाँ जो मोड़ना क्या होता है मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये दोनों समझिएगा ध्यान से, इसका जो हड्डी होता है ये क्या है आपका कलाई का हड्डी है, किसका है ये कलाई का हड्डी है, कलाई का हड्डी की क्या कहते हैं कार्पल्स कहते हैं, कलाई का हड्डी क्या कहते हैं कार्पल्स कहते हैं। और ये जो है आपका ये क्या है पैर का हड्डी है, ठीक है, यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं टार्सल्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टार्सल, यहाँ पे 7 गो हड्डी होता है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या आता है 8 गो हड्डी होता है। कार्पल्स में कितना हड्डी होता है 8 गो, और टार्सल्स में कितना हड्डी होता है 7। दोनों एक ही जॉइंट का काम करता है, ये हाथ के लिए काम करता है, ये क्षेत्र हाथ के लिए काम करता है, इसका ये क्षेत्र पैर के लिए काम करता है। तो इसमें देखिए जो 8 गो हड्डी होता है ना, मतलब छोटे छोटे हड्डियों की संख्या अधिक होता है, क्या होता है अत्यधिक घूम पाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है छोटे छोटे हड्डियों की संख्या कम होता है, इसलिए ज़्यादा घूम नहीं पाता है हाथ के तुलना में, ठीक है। हड्डी जितना छोटा छोटा होगा उतना जल्दी वो क्या होता है मूव कर पाएगा, कर पाएगा वो जॉइंट के पास। अब बोलता है कि लंबी हड्डी द्वारा नहीं किया जाता है, लंबी हड्डी पैर का आधार, हाँ पैर का आधार दे सकता है, ये तो पैर का आधार तो दे ही रहा है, ये लंबा हड्डी है, ये लंबा हड्डी है, आधार दे रहा है, ठीक है। रक्त का निर्माण हाँ कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा बोन मेरो का निर्माण होगा, लंबी हड्डी में बोन मेरो का निर्माण होता है, जो क्या करता है लाल अस्थि में होता है, पीले अस्थि में, लाल में क्या होता है आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट बनता है, पीला में क्या होता है वसा बनता है, ठीक है। और शरीरों के पार्श्वों में झुकने के लिए गले को घुमाने में सहायता प्रदान करना, इसका मतलब समझिए जो लंबी जो हड्डी है वह क्या होगा घूमने उमने में ज़्यादा मदद नहीं करता है, ठीक है, घूमने में ज़्यादा मदद नहीं करेगा, तो ये क्या होगा ये गलत हो गया, ठीक है। मांसपेशियों के जुड़ने के लिए एक आधार देना, हाँ मांसपेशी के जुड़ने के लिए आधार देता है ये सब क्या है, इससे मांसपेशी जुड़ने का आधार नहीं था, आराम से यहाँ पे जुड़ जाता है, सट जाता है, बगल का मांसपेशी जितना सटा हुआ है ना सब मांसपेशी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो गया आपका, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, कौन सा अम्ल, हम आपको बताए थे जब क्या होता है कि ग्लूकोज को क्या होता है आंशिक ऑक्सीजन मिलेगा, कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो उस समय क्या होता है किस चीज़ का निर्माण हो जाता है लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल क्या करता है मांसपेशियों में ऐंठन करता है, वह दर्द पैदा करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला देखिए, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहते हैं, यूरिक अम्ल को। तो देखिए यूरिक अम्ल का जो निर्माण होता है, हम लोग जो भी इससे देखिए प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन में क्या होता है एक तरह से प्रोटीन से एक तरह से यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है, यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, अत्यधिक प्रोटीन खाने से यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये यूरिक अम्ल क्या करता है, देखिए गठिया बीमारी अक्सर जो होता है जो जिम में जाते हैं लोग उसको होता है, वो लोग क्या करते हैं अपना बॉडी को प्रोटीन क्या करता है कोशिका विभाजन करके आपका शरीर का बिल्डिंग का बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी को बनाने का काम करता है। तो जो भी जिम जाते हैं वो क्या करते हैं बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है प्रोटीन का सेवन करते हैं। अब बहुत ही अधिक मात्रा में यदि प्रोटीन का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है यूरिक अम्ल का बनना लगभग चांस ज़्यादा हो जाता है। अब यूरिक अम्ल का आपके अधिक शरीर में अधिक बनेगा तो यह क्या करता है, यह कण होता है, यूरिक अम्ल क्या होता है कण के आकार का होता है, ठीक है। और यह क्या करता है कि धीरे धीरे क्या करता है गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे क्या होता है शरीर के सबसे निचले से जो अंगूठा जो होता है वहाँ जमना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वह ऊपर आना शुरू होता है। जहाँ से स्टार्टिंग जो होता है ना वहाँ जहाँ यह जम जाएगा वहाँ क्या करता है वह दर्द करता शुरू करता है, पेन शुरू कर देता है, और उसको स्टार्टिंग बीमारी उसको क्या कहते हैं हम गाउट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम गाउट कहते हैं। यह एक प्रकार का गठिया या अर्थराइटिस भी कहते हैं। गठिया या अर्थराइटिस मतलब कि जहाँ ज्वाइंट में किसी प्रकार का समस्या आ रहा हो किसी भी तरह से आ रहा है उसको हम गठिया या अर्थराइटिस कह सकते हैं। इसको हम गाउट को गठिया या अर्थराइटिस कह सकते हैं। ये भी स्टार्टिंग कहाँ से होता है गठिया का, तो बोल सकते हैं कि पैर का जो अंगूठा होता है ना वहाँ से शुरू होता है, सबसे नीचे से शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे और कण का मात्रा बढ़ते जाएगा, ऊपर बढ़ते जाएगा, पूरा शरीर गठिया हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो गाउट इसका आंसर है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब कहता है हड्डी, और पोरोसिस पोर मतलब होता है छेद, मतलब समझिए ध्यान से। ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ होता है कि ऐसे ऐसे छेद हो जाएगा आपका हड्डी में, ऐसे ऐसे छेद हो जाएगा, छेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हड्डी आपका हो जाएगा कमजोर, ये कभी भी टूट सकता है,
ठीक है ना। ये उम्र नहीं देखता, कोई भी उम्र में ज़्यादा अधिक उम्र होने का चांस रहता है, लेकिन हो सकता है किसी को भी। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, कैल्शियम का कमी हो जाता है, वह क्या होता है बड़ों में होता है। और रिकेट्स जो होता है सेम ऑस्टियोमलेशिया ही की तरह है। ठीक है, बस यही होता है कि इसमें क्या होता है बच्चे में होता है, इसमें क्या होता है कैल्शियम कमी होने के कारण रिकेट्स को क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्या चीज है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि यानी उत्तक यानी कार्टिलेज मौजूद नहीं है। कार्टिलेज क्या बोला, देखिए फ्लेक्सिबल हड्डी में देखिए ये घूम रहा है ना, ये घूम रहा है ना, ये क्या आपका कार्टिलेज का बनाता है। ये क्या होता है आपका कान कार्टिलेज का बनाता है। ठीक ना, ये कान ये देखिए दबाइएगा दब जाएगा, ज़्यादा दबाइएगा नहीं, ये नुकसानदेह होता है। ये पूरा फ्लेक्सिबल होता है, देखिए घूमेगा, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये भी क्या है कार्टिलेज का बनाता है। ब्रिक या किडनी जो होता है वो क्या कार्टिलेज का बना नहीं होता है। ठीक है, ये क्या जो आंसर इसमें तो इसके अनुसार से आंसर ये हो जाएगा, उपस्थित मौजूद नहीं होता है, वीक में नहीं होता, किडनी में नहीं होता है। किडनी क्या करता है आपका जल को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित मौजूद नहीं होता, सेम वही प्रश्न आ गया। लास्ट प्रश्न है, फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग फ्रैक्चर मतलब अस्थि भंग हड्डी की हो गया, टूट गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, वह अस्पताल गया। ठीक है, अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ अक्स कोई पदार्थ अक्स है उसको लेकर के जल में मिला दिया, मतलब जल में इसको देखिए कोई पदार्थ अक्स लिया है। ठीक है, डॉक्टर और उसको क्या किया है, जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई भंग यानी टूटी हुई जो हड्डी है, हड्डियों को सही स्थिति में रखकर सहारा ला सके। सही स्थिति रखने में जैसा उस स्थिरता उसको प्रदान कर सके। पदार्थ अक्स का नाम क्या है, देखिए समझ ध्यान से, इस पदार्थ का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता होगा इस चीज़ को लेकर के, जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो वाइट टाइप्स का तो लेयर चढ़ा दिया जाता है, वहाँ पे ऐसे लेयर चढ़ा देगा, ऐसे गर्दन में क्या करेगा उसको बांध देगा ताकि वो हिले नहीं। तो वह जो वाइट टाइप्स का जो लेयर चढ़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलिए, ये बना, चलिए विशेष इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, कितना टाइम लगा हुआ, 1 घंटा, राइट टाइम 1 घंटा 5 मिनट। चलिए रहने दीजिए इतना, थोड़ा कर दे रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए ये जिप्सम से बनाया जा सकता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। चलिए देखिए, छोड़िए रहने दीजिए इसमें, ज़्यादा नहीं। तो देखिए अभी जो चल रहा है आपका ये लगभग, देखिए आज जो हड्डी का जितना भी था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक ना, तो आप समझिएगा ध्यान से, कल जो आपका जो चलेगा वो चलेगा आपका, कल तंत्रिका तंत्र हो सकता है स्टार्टिंग होगा। ठीक है, बारी जो इधर से जो है ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खींचते जाएंगे। ये महीना लगभग कोशिश करेंगे कि ये महीना लगभग जितना भी आपका जो प्रीवियस PYQ बायोलॉजी का है रेलवे का टोटल खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए जितना भी व्याख्या करेंगे लगभग हम कोशिश करते हैं जो भी बायोलॉजी का हो लगभग हम सब व्याख्या कर देंगे। अब उसमें यदि फिजिक्स का आता है तो जो उससे जुड़ा होगा बायोलॉजी से जुड़ा उसका व्याख्या करेंगे। अब कोई केमिस्ट्री का आता है, अब उसका जब व्याख्या करने चलेंगे, हाँ जिप्सम से कैसे बनाया जाता है, कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इस सब चीज़ का भी सूत्र सब कुछ लिखाते रहेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसका पूरा व्याख्या करते रहेंगे तो समझ लीजिए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो उनको केमिस्ट्री भी घुसना पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा इसमें भी नहीं जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, इसी तरह से बने रहिए। जैसा लगता है उस तरह से कमेंट कीजिएगा, हाँ कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।